हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आप क्या देखना चाहते हो? आप देखकर क्या है, आप आए हो ऑपरेटर्स देखने कि पाइथन में ऑपरेटर होते क्या हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे कि ऑपरेटर होते क्या है, पाइथन के अंदर हम ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि ऑपरेटर होते क्या है। जैसे आपके पास 5 सेब हैं, ओके। तो आपके पास कितने सेब है? आपके पास 5 सेब है, ठीक है। जैसे आपके पास है 5 सेब, ओके। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, 1 2 3 एंड उसके बाद एक हो गया आपका, यहाँ से कितना हुआ, 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए? इस बॉक्स में कितने हैं? 5 है, ठीक है। इस बॉक्स में 5 सेब हैं। लेट स्टार्ट। इस बॉक्स का क्या नाम है? ठीक है, इस बॉक्स का नाम है V1। इस बॉक्स का नाम है, ओके। इस बॉक्स का नाम V1 है। एंड एक बॉक्स इधर बनाते हैं। लेट स्टार्ट। और एक बॉक्स इधर बनाते हैं, ओके। ये एक बॉक्स है, हो गया, ठीक है। इसमें 5 है और इसमें कितने हैं? इसमें मैंने ऐड कर दिया 1, ठीक है, 2 और इसमें एक है 3। कितने? इसमें 5 सेब हैं और इसमें 3 है, यानी कि इसमें एप्पल इतने, इसमें एप्पल इतने हैं। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है V2, ओके। ये आपका V2 है। अब इन दोनों को एक कंटेनर में लेना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके एक साथ लेना है, जोड़ना है इनको। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? एक बड़ा बॉक्स लेंगे। क्या करेंगे? एक बड़ा बॉक्स लेंगे। अब इन दोनों को इसमें कैसे डालेंगे? किस चीज़ की ज़रूरत है? इनको और इनको इसमें डालने के लिए आपको ज़रूरत है एक पीपुल की, यानी कि एक इंसान की। यानी कि वो जो भी चीज़ है, यानी कि इन दोनों को उठाकर इसमें डालेगा, वो क्या है? कोई इंसान, मशीन, कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ आएगी। इन दोनों के बीच में एक चीज़ आया, जैसे इनके बीच में कोई आया, लेट स्टार्ट टू बी, जैसे इनके बीच में आया, ओके। ये है आपका, इनके बीच में ट्रायंगल आ गया। ये ट्रायंगल क्या काम करेगा? इनके बीच, इनमें से उठा कर इन दोनों में से और इस कंटेनर में डालेगा। ये काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? उठाकर इसमें डालने का काम कर रहा है ये वाला। यानी कि ये आपके अलग है, ये अलग है, और इनका बॉक्स का नाम ये है, ये बॉक्स है। यानी कि इनके बीच का दोनों का मिलाकर मिक्स करके इसमें डाल रहा है, वो अपना क्या है? काम करने का जो ऑपरेटर है, इसे हम ऑपरेटर बोलेंगे। पाइथन में हम इसे ऑपरेटर बोलेंगे। अब जैसे ही मैं इनको क्या करता हूँ, इसमें उठा कर डालता हूँ। जैसे ए डाल दिया, अच्छा ठीक है भैया, आपने डाल दिया, ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब आपने फिर डाला, ये इसका डाल रहे हैं, आपने फिर यहाँ से ये डाला, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, एक का तो हो गया। अब वही इंसान, यानी कि वही मशीन जो भी है, वो इसमें से उठाकर वापस इसमें डालेगा, 1 2 3। यानी कि आपका जो ये वाला है, जो आपका ये वाला बॉक्स है और ये वाला बॉक्स है, इसका उसने इसमें डाल दिया, दोनों का। दोनों को मिलाकर आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 8 हो गए। यानी कि जो ये है, ये आपका क्या है? ऑपरेटर। दिस इज आर ऑपरेटर। हम इसे पाइथन में ऑपरेटर बोलेंगे, ओके। अब इनको रियल टाइम एग्जाम में देखते हैं कैसे कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, आपके पास, अब इनको रियल में देखते हैं। आपके पास कितने हैं इसमें? 5 हैं, ठीक है, 5, ओके।
अब हमने वहाँ पे क्या किया था कि एक इंसान था जो उठा उठा कर इनमें डाल रहा था। अब वो इंसान कौन था, क्या काम करता है वो इंसान आपका काम करता है ऐड करने का, यानी कि ऐड। हम अर्थमेटिक यानी कि अब मैथमेटिक में देखते हैं कि ऐड क्या काम करता है, ठीक है। अब इधर कितने थे, 3, कितने हो गए, 5 और 3। आपने मैथमेटिक में देखा होगा कि मैथमेटिक में तो इस तरह से ये तो होता है, एंड उसके बाद उसमें क्या होता है, आप 5 + 3 करोगे एंड इक्वल 8 आया। मैथमेटिक्स में इस प्रकार से ऑपरेशंस होते हैं। ये वाला, ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया। अब पाइथन में क्या होता है, आपने इससे पहले वेरिएबल और डेटा टाइप पढ़े थे। आपको टाइप्स, डेटा टाइप तो समझ में आ गए। हम इंटीजर वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, एंड उसके बाद ये तो आपका इसमें हो गया मैथमेटिक में, ये आपका मैथ्स में हो जाता है, ठीक है। अब आपको पाइथन के अंदर कैसे करना है, अब आपको पाइथन के अंदर करना है इस तरह से। देखो, आपको पाइथन में करना है, आपको ऐसा नहीं करना। आपके पास एक वेरिएबल होगा, आपको स्टोर करना है। हमने नया बॉक्स बनाया था, ठीक है, हमने देखा था कि नया बॉक्स बनाया, जैसे ये बॉक्स बनाया, इसको यहाँ से नाम दिया हमने, जैसे इसको नाम दे देते हम रिजल्ट, ओके। इसको हमने नाम दे दिया यहाँ से रिजल्ट, ओके। ये हमारा रिजल्ट था, यानी कि इन दोनों को ऐड करके इसमें जो आया रिजल्ट था। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ से एक नया नेम बनाना है। तो मैं यहाँ से बनाता हूँ रिजल्ट, जैसे सम कर देता हूँ या फिर ऐड कर दो, ओके। ऐड नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने इसमें सिंपल बना रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 1 लगाऊंगा, आपने इससे पहले देखो, यानी कि गलत है, यानी कि एरर देगा आपको। ये आपको क्या देगा, एरर देगा। और आपको क्या करना है, आप तो या तो ऐसे लगा सकते हो एंड, या तो आप ऐसे लगा सकते हो, आप ऐसे लगा सकते हो, ये आपका चलेगा, ओके। वेरिएबल का नेम ऐसे डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ से ऐड लिखा, ओके, मैं यहाँ से ऐड लिख दिया, एंड उसके बाद आफ्टर करना क्या है तुमको, यहाँ से 5 + कितना करना है, 3, ओके। इस प्रकार से आपको पाइथन के अंदर एक्सप्रेशंस करने हैं, ऑपरेटर का यूज़ करना है। ये क्या यूज़ कर रहा है, आपका काम करने का, ठीक है। अब इसमें आपने देख लिया, एंड उसके बाद ये काम कर रहा है। अब आप देखते हो कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, एंड्स टू बी स्टार्ट। ये आपका क्या है, ऑपरेंड्स, ये आपका ऑपरेंड्स, जो ये अकेला है इसे हम बोलेंगे ऑपरेंड्स, ओके। ये आपका ऑपरेंड्स है, और इनके बीच में जो ये आपका प्लस का साइन लग रहा है, ये आपका क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि ये आपका अकेला है, इसे हम ऑपरेंड्स बोलेंगे। इसके बीच में आप प्लस लगा दिया है, ये आपका ऑपरेटर है। फिर आप ऑपरेंड्स लिखते हो, फिर आप ऑपरेंड्स लिखते हो, ठीक है। इस प्रकार से ये बनता है आपका ऑपरेटर, यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच में जो साइन यूज होता है उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। दैट्स मीन्स ऑपरेटर, ओके। तो ऑपरेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस प्रकार से हमारे ऑपरेटर होते हैं। अब इनका यूज़ असल में कैसे करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि प्लस का यूज किस लिए हो रहा है, प्लस का यूज हो रहा है वैल्यू को ऐड करने के लिए। अब हम माइनस का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे तुमने प्लस का कर लिया, अब माइनस का बेसिकली वैसे होगा, माइनस का मतलब होगा वैल्यू को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से लिखा ए हमारा क्या है, वेरिएबल, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, a+, यहाँ से हमने 5 और 3 वैल्यूज डाल रहे हैं। जबकि 5 + 3 होकर कहाँ जाएगा, वो इस इधर से ए में चला जाएगा, ठीक है। हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की थी, नेम से वेरिएबल क्या होते हैं। ये हमारा हो गया किसका, प्लस का, एंड आपका आता है a = 5 - 3। तो ये क्या करेगा, इसमें आपको ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2, ए की वैल्यू 2 हो गई। इधर ए की वैल्यू कितनी हो गई, इधर ए की वैल्यू 8 हो गई, डिफरेंट, ओके। इधर आपका डिफरेंट है एंड इधर भी आपका डिफरेंट है।
ये क्या हमारा, ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू स्टोर हो रही है। एंड उसके बाद आपका आता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज़ करते हैं देखो, जैसे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट ए। अब मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने के लिए भैया क्या यूज़ करेंगे, समझ में नहीं आ रहा यार क्या यूज़ करेंगे। अगर मैं 5 और ये वाला साइन यूज़ करता हूँ 3, क्या ये सही है? दिस इज रॉन्ग। आपने उसके अंदर x लिखा है, वो एक स्ट्रिंग है, आपको यहाँ पर इसके अंदर यूज़ करना है एस्टिक, इसको बोलेंगे हम एस्टिक। पाइथन में इसको एस्टिक बोलते हैं, ओके। ये आपका एस्टिक यूज करेगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद आपका आता है डिवीजन। आपने डिवीजन देखा होगा, डिवीजन कैसे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिवीजन का यूज करते हैं। याद रखना हमेशा कि अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ 5/2, यह अपना, ठीक है, तो आपका डिवीजन हुआ, यह आपका डिवीजन ऑपरेटर है। अब देखो, अब मैं इसी के अंदर एक चीज़ लिखता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है हमेशा कि जैसे b=n50, क्या सही है, क्या यह सही है? याद रखना हमेशा जब भी आप डिवीजन का यूज़ करते हो ऑपरेटर का, तो उसमें होता क्या है कि जो जीरो से आप जिस भी वैल्यू को डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि जीरो से डिविजिबल नहीं है। आपको पाइथन एरर देगा कि जहाँ पर भी आप जीरो यूज कर रहे हो आप जीरो को यूज नहीं कर सकते, एरर देगा, ठीक है। यानी कि डिवीजन करेंगे तो एरर देगा। ये आपका क्या हुआ, डिवीजन हो गया, ठीक है। अब आपका एक आता है, ये आपने 4 तो आपने देखा होगा बेसिकली, ये जो 4 है ये आपने देखा होगा। इसके अलावा आपके 3 ऑपरेटर्स आते हैं पाइथन के अंदर, कौन कौन से 3 ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर आते हैं, कौन कौन से देखो। एक साइन आपको दिखाता हूँ मैं, ये साइन, ठीक है। आपका पास आता है ये परसेंटेज, इसे हम बोलते हैं परसेंटेज का साइन, बट बेसिकली पाइथन के अंदर इसे हम परसेंटेज का साइन बोलते हैं, बट इसे बोलेंगे हम ऑपरेटर के रूप में लेंगे इसको। ये ऑपरेटर हमारा क्या काम करेगा, ये ऑपरेटर हमारा काम करेगा, रिमाइंडर निकालेगा। इसने आपका क्या निकाला, जैसे आप इसको कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ से करता हूँ 5 और 2, ठीक है। ये क्या निकालता है, ये ऊपर वाला क्या होता है यहाँ पर, ये आपका होता है क्वेश्चंस, ये आपका क्वेश्चंस होता है। अब जो इसके बीच में जो बचता है यानी कि 1, यह आपका क्या है, रिमाइंडर, इसे हम रिमाइंडर बोलेंगे। यानी कि जब आप ये चीज़ यूज करोगे तब तो आपको क्या होगा, क्वेश्चंस मिलेगा, यानी कि ऊपर वाला जिसे हम भागफल बोलते हैं, ओके। और अगर आप ये वाला साइन यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा, जिसे हम शेषफल बोलते हैं। आपको क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा, यह आपका यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको रिमाइंडर मिलेगा, यह आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसे हम मॉड्यूलो बोलते हैं। इससे कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे कि रिमाइंडर निकालने के लिए, यानी कि शेषफल निकालने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसे हम बेसिकली मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड, यानी कि मॉड्यूलो ऑपरेटर को मोड बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑपरेटर इस प्रकार से काम करता है, यह आपको शेषफल निकाल के देगा और ऊपर वाला आपको भागफल दिखाएगा। एंड अब आपको दूसरा क्या आता है हमारा ऑपरेटर, आपने एक ऑपरेटर देखा होगा कि अगर मैं, जैसे मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा था तो मेरे पास 2 पॉइंट कितना, 2.1, मेरे पास 2.1 के समथिंग कुछ ऐसा आ रहा था, तो हमारा क्या हो गया, फ्लोट में आ रहा था। ये आपका किस में आ रहा था, फ्लोट में 2.1, ये आपका फ्लोट हो गया। मैं चाहता हूँ कि 1 हट जाए, यानी कि
1 नहीं आया, यानी कि जो मेरा शेषफल है, भागफल है, वो क्या नहीं आया, 1 आया, मेरा ओनली फॉर 2 आया। तो 2 आने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, बेसिकली आपको यूज करना है डबल, इस प्रकार से आपको यूज करना है। देखो 5 2 इक्वल, ये आपका क्या देगा, ये आपको देगा ओनली फॉर इंटीजर वैल्यू, ना कि फ्लोटिंग वैल्यू, ये आपको 2 देगा। ओके, अगर मैं यही काम करता हूँ, देखो ए इक्वल 5 और 2, तो आपको क्या देगा इसमें वैल्यूज़, आपको इसमें देगा 2.1, ठीक है, इस प्रकार से आपको वैल्यू देगा 2.5 समथिंग साइड। यस ओके, तो आपको इस प्रकार से वैल्यू देगा, यानी कि पॉइंट्स में आपको वैल्यू देगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको वैल्यू देगा। यानी कि ये क्या करेगा, ओनली फॉर इंटीजर्स वैल्यू देगा, ये आपको इंटीजर देगा, ये आपको इंटीजर दे रहा है और ये आपको फ्लोट दे रहा है, यानी कि ये आपको इंटीजर देगा और ये आपको फ्लोट देगा, ठीक है। ये हमको क्या देता है, ये आपको इंट में देगा और ये किस में देगा, ये आपको फ्लोट में देगा। इसे हम क्या बोलते हैं, और फ्लोट में फ्लोटिंग एंड रियल नंबर, दिस इज आर रियल नंबर। या आपको रियल नंबर यानी कि फ्लोट में देगा, पॉइंट्स में डेसिमल्स में आपको देगा। एंड उसके बाद अगर आप ये ऑपरेटर यूज़ करते हो, ये वाला, तो आपको किस में देगा, इंटीजर में। ये आपके ऑपरेटर हो गए, आपके कितने ऑपरेटर हो गए, फर्स्टली आपके ऑपरेटर हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका 5 हो गया और ये 6 हो गया, 6 ऑपरेटर हो गया। अब आपका बचता है एक लास्ट का ऑपरेटर, ठीक है, तो लास्ट का ऑपरेटर कौन सा है हमारा, देखो, ठीक है, अब लास्ट का ऑपरेटर कौन सा आता है हमारे पास, अब हमारे पास लास्ट का ऑपरेटर आता है, एक आता है, जैसे आपने अभी देखा था एक साइन, कौन सा, ये वाला, ये हमने देखा था कि ये जो साइन होता है ये हमारा मल्टीपल कर रहा था, यानी कि इनटू कर रहा था, यानी कि गुणा कर रहा था चीज़ों को, ये चीज़ों को गुणा कर रहा था। अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा डबल एस्ट्रिक, इन्हें एस्ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक, यानी कि आपको एक्स नहीं लिखना, आपको एस्ट्रिक लिखना है, इनको एस्ट्रिक बोलते हैं, यानी कि क्या करते हैं, मल्टीपल करने का काम करते हैं, गुणा करने का काम करते हैं, ठीक है। ये वाला तो आपका सिंपल कर रहा था, जब आप 5 को 3 से कर रहे तो 5 3 जा दे रहा था, यानी कि 15 दे रहा था। अगर आप ये यूज़ करते हो, तो मैं जैसा यहाँ से इसका यूज़ करता हूँ कि 5 का कितना यूज़ होता है, ठीक है, ए इक्वल 5 एंड 3, ये क्या हुआ भैया, आप इस प्रकार से इसका यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यूज, डबल मल्टीपल क्यों करना है हमको, नहीं भाई यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यानी कि ये किस प्रकार से हो रहा है, देखो 5 की पावर कितनी है, 3 है, यानी कि ये आपको दे रहा है कि 5 की क्यूब लगा दो, ये आपका क्यूब में वैल्यू दे रहा है। अगर आप ऐसे यूज करते हो 5 इक्वल 2, ओके, तरीके से देख लेते इसको, यस है, तो क्या होगा, यहाँ से 2 की, यहाँ से आपने देखा 2 और 3 इस प्रकार से दे रहा है, यानी कि 5। अब तो हम इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ से इसको करते हैं, जैसे आपने लिखा, ये इस तरह से देगा, देखो 5, ओके, इसने लिखा, फिर 5, ओके, फिर 5, कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ये हमको क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ, ये हमको वैल्यू देता है 5 5 25 25, 5 कितना हो गया, ये हमको 25 दे रहा है, यानी कि 125 दे रहा है, ये हमको 125 दे रहा है, यानी कि 125 दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, आपका एक्सपोनेंट बोलते हैं इसे, हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, ये आपका क्या काम करता है, एक्सपोनेंट, ओके, एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, एक किस प्रकार का ऑपरेटर है आपके पास, एक्सपोनेंट, इसे हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ओके। तो आपके पास इस प्रकार से ऑपरेटर्स होते हैं, ये कौन से ऑपरेटर हैं, हमने जो अभी ऑपरेटर पढ़े ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए,
अब इसके बाद में आपका आता है ऑपरेटर्स। इसके बाद में आपके ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं, रिलेशनल ओके। अब आपके पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या है बेसिकली, आपने देखा रिलेशन यानी कि दो रिश्ता, किसी के बीच में रिश्ता। अब इसमें रिलेशन क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, इसमें कंपेरिजन, इन्हें हम कंपेरिजन ऑपरेटर्स भी बोलेंगे। दिस इज आर कंपेरिजन ऑपरेटर। तो कंपेरिजन ऑपरेटर क्या काम करते हैं, मैंने आपको भी थोड़े से टाइम पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कुछ चीज़ बताई थी, याद हो तो अगर आपको, कि हम जब ये करते हैं 2+3, इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है हमारा एक्सप्रेशंस, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशंस। अब यही चीज़, ये एक्सप्रेशंस हो गया, ये अलग एक्सप्रेशन है, अलग एक्सप्रेशन है। इनके बीच में काम जो करेगा, इनके बीच में जो काम करेगा, ये कौन सा साइन होता है, ये आपका ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, एक्सप्रेशंस के बीच में वैल्यूज़ को कंपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ओके, ये वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करते हैं, आपका फर्स्टली देखो ध्यान से कैसे ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ से ए और लिखा बी, ओके भैया, आपने ये लिख दिया ए और बी। अगर मैं इसी जगह 2 और लिख देता हूँ 3, यहाँ से मैं वापस लिखता हूँ 2 और 3। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ 2 एंड लेस देन 3, ओके। ऐसा भी होता है 2 देन 3, ओके 2। देखना ध्यान से, ये ऑपरेटर होते हैं। हमने यहाँ पे प्लस किया था, एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट्स वगैरह ऐसी चीज़ें सारी चीज़ें की थी। यहाँ पर ये चीज़ यूज कर रहे हैं, और एक नॉट इक्वल 3, ओके। लेस टू बी स्टार्ट एंड्स आफ्टर 2 इक्वल 3। ये आपके कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये आपके पाइथन में होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अब फर्स्ट वाला ऑपरेटर क्या कर रहा है, देखो ये फर्स्ट वाला ऑपरेटर आपका क्या कर रहा है, ग्रेटर देन, ये आपका इसमें साइन लगाया आपने, ये चेक करता है क्या दो बड़ा है 3 से। ये चेक कर रहा है कि जो आगे वाला हमारा जो वैल्यू है वो पीछे वाले वैल्यू से क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, समझे। यानी कि इनके बीच में और इनके बीच में कंपेयर करने का काम कर रहा है। क्या 2 3 से बड़ा है, बड़ा है क्या, नहीं, 2 3 से बड़ा नहीं है, छोटा है, यानी कि ये गलत है, ठीक है। अब नीचे देखो, आपके पास ऑपरेटर आता है इस तरह से, ठीक है। अब आपके पास ये ऑपरेटर आता है, ये क्या काम करता है, तो ये ऑपरेटर आ गया, ये क्या काम कर रहा है आपका, देखो बेसिकली हमने लगाया लेस देन, यानी कि ये चेक करेगा क्या 2 3 से छोटा है, हाँ सही तो है, 2 छोटा है, सही, ठीक है, अच्छा ये काम कर रहा है रिलेशनशिप का। और आपका थर्ड आता है 2 एंड इक्वल 3, ये क्या काम कर रहा है भैया, आपने तो दो ऑपरेटर यूज कर लिया, नहीं हम ये यूज कर रहे हैं अभी, कैसा, देखो बेसिकली कि 2 बड़ा है क्या 3 से, नहीं है, नहीं है, और चेक करो और कौन सा लग रहा है, आपके पास इक्वल लग रहा है, यानी कि ये चेक कर रहा है कि क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं है, बराबर है, नहीं है, यानी कि अभी भी गलत है, अच्छा ये गलत है,
ये आपका गलत है। क्या ये? हाँ ये सही है आपका, ये आपका सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है। क्यों? क्योंकि वो बराबर नहीं है, ना इक्वल है। लेकिन यहाँ पर ये सही है ना, यानी कि अगर आपका फर्स्ट वाला ऑपरेटर गलत है तो आपका सेकंड वाला इक्वल चेक करेगा। उसी प्रकार से लेस देन काम करता है, यानी कि वो चेक करेगा 2 और 2, ये 2 और 2, ठीक है। यानी कि आपका 2 और 2 चेक कर रहा है। क्या सही है? हाँ बेसिकली हाँ ये सही है, तो इसमें इक्वल लग रहा है, यानी कि इनका काम भी उसी की तरह होता है, ठीक है। अब आपका आता है 2 और इक्वल 3। भैया जी ये क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, वहाँ पर अपन वैल्यूज़ को देख रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? आपने यहाँ पे ये नॉट इक्वल क्यों लगाया? ये एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों लगाया? अच्छा, इसलिए लगाया हमने नोट, इसे हम नोट बोलेंगे, ठीक है। ये चेक करता है आपका कि ये सही है, दिस इज राइट। हमने यहाँ पे देखा था ये हमारा गलत था, ये हमारा गलत था, ये वाला हमारा गलत था, लेकिन यहाँ पर सही है। क्यों है? वो चेक कर रहा है क्या 2 और 3 बराबर नहीं है? हाँ नहीं है ना। क्या मैं और तुम दोनों एक ही के लड़के हो? नहीं है। हाँ ऐसा बात है। चलो ठीक है, यानी कि ये आपका वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अब आपका उसके नीचे आता है जस्ट ये वाला, यानी कि 2 इक्वल इक्वल 3। जैसे बेसिकली इसको क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा 2 एंड कौन सा साइन लगाते हैं? इक्वल इक्वल 3। ये क्या हमारा, ये सही है। ये आपको क्या देगा? वैल्यूज देता है आपको ये फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। अब 2 इक्वल इक्वल में यहाँ से 2 इक्वल इक्वल 2, दिस इज आर ट्रू। अच्छा, ये इस प्रकार से वैल्यू देगा, यानी कि ये कंपैरिजन वैल्यू कर रहा है कि दोनों बराबर है नहीं है, यानी कि चेक कर रहा है। ये आपके ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको वैल्यूज परफॉर्म करके देंगे, ठीक है। हो गया। एंड उसके बाद आफ्टर आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। आपके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं हम कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस प्रकार से काम करते हैं। आपको बेसिकली मैंने यहाँ से एक चीज़ लिखा कि ए इक्वल टू सिंपल असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट में हो क्या रहा है कि ये इधर की वैल्यू को इधर डाल रहा है, यानी कि राइट से लेफ्ट ले जा रहा है, राइट से लेफ्ट ले जा रहा है। कौन सी वैल्यूज़ को? 2 को किस में डाल रहा है? इसमें डाल रहा है। कौन सा काम कर रहा है? इक्वल असाइनमेंट हमेशा याद रखना कि जो राइट से जो वैल्यू है वो लेफ्ट में डालने के लिए यूज कर रहा है। दिस इज आर हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपके लेसन ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। अब आपका आता है इन लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर होते होते कौन कौन से हैं? पाइथन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली एक होता है आपका और, ठीक है, एक होता है एंड एक होता है आपका नोट। नोट ये आपके ऑपरेटर होते हैं। आपको यही यूज़ करना है, आपको इसी तरह से लिखना है। आपको ये या फिर ऐसे या फिर ऐसे ये चीज़ यूज नहीं करनी, दैट्स इज रॉन्ग। आपको डायरेक्टली उसके अंदर लिखना है, पाइथन के अंदर डायरेक्ट आपको लिखना है और एंड। बट ये यूज कैसे करेंगे हम और एंड को? कैसे? देखो, आपके पास क्या है, ये है 2 3। क्या 2 बड़ा है 3 से? नहीं है, फॉल्स। अच्छा, फॉल्स है।
मैं इसके बीच में यूज़ करता हूँ और। इसके बीच में आप क्या यूज़ कर रहे हो? और यूज़ कर रहे हो। अच्छा, और यूज़ करोगे, देखो और यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ से 2 और <3। अच्छा, हमने देखा था कि ये एक्सप्रेशंस है, क्या है? ये हमारे एक्सप्रेशंस है और इनके बीच में एक ऑपरेटर लग रहा है, इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं ना, आपको पता है ऑपरेटर बोलते हैं। दिस इज आर एक्सप्रेशंस, यानी कि एक जो दो ऑपरेटर से बनता है, दो, या हमेशा याद रखना कि एक्सप्रेशंस पे यूज होता है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा दो एक्सप्रेशंस पे यूज होता है, मल्टीपल ऑपरेशन पे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से लिखा, ये लिखा, अब क्या करेगा? पहले तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या सही है, ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। ये कंडीशन गलत है, क्या 2 3 से छोटा है? हाँ, 2 3 से छोटा है, हाँ ये तो सही है, हाँ ये सही है। क्या 2 3 से बड़ा है? ये गलत है, यानी कि यहाँ पर ये तो सही है, ये गलत है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, क्योंकि और तब काम करता है कि आपके पास वैल्यूज़ हो, आपके पास ट्रू, जैसे आपने यहाँ से लिखा 2 and 3। देखो हम कितने भी और यूज़ कर सकते हैं, और 2 and 3 और लिखा मैंने, अब 2 = 2। अच्छा, ऐसे भी काम करेगा। ये क्या चेक करेगा कि इसमें से अगर एक भी कंडीशन सही हुई, अगर इसमें से एक भी एक्सप्रेशंस का साइन सही हुआ, यानी कि एक भी, अगर एक भी इसमें से सही हुआ, एक भी एक्सप्रेशन इसमें सही हुआ, तो मेरे को भाई को तू क्या दे कि ट्रू, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, चेक करके दे रहा है, ट्रू और फॉल्स चेक करके दे रहा है। यानी कि इस प्रकार से हमारा एक भी, अगर आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें से अगर एक भी एक्सप्रेशन सही हुआ तो आपका वो सही है, और यानी कि ट्रू है। इस प्रकार से और का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है एंड का। एंड का भी इसी प्रकार से यूज़ करेंगे। एंड में आपको कुछ नहीं करना, आप एंड भी इस प्रकार से लिखो कि 2 और 3 एंड 2 और 3। अच्छा, इसमें कैसे याद रखना, ये क्या था हमारा, ये हमारा 2 है, क्या 2 3 से छोटा है? हाँ है, ये 2 3 बड़ा गलत है, यानी कि आपका पूरा गलत है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से 2 and 3, अगर मैं यहाँ से 2 = 2 and 2 3 लिखता हूँ, यहाँ से 3, देखो इसमें से फर्स्ट वाला सही है क्या? क्या 2 2 के बराबर है? हाँ ये भी सही है। क्या 2 3 से छोटा है? हाँ ये भी सही है। अगर दोनों कंडीशन सही है तो सही है, यानी कि आपका पूरा का पूरा सही है। यानी कि एंड क्या करता है कि आपके पास जितनी भी कंडीशन में आपने एंड यूज़ किया है एक्सप्रेशंस में, उनमें अगर सारे के सारे सही है तभी सही है पूरा एक्सप्रेशंस। अगर आपके पास एक भी गलत हुआ तो पूरा ही गलत है। इस प्रकार से एंड का यूज़ करते हैं। अब नोट का उसी वो भी रिवर्स करता है, नोट में रिवर्स ले लो आप एंड का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका नोट का यूज़ करते हैं। यह आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, एंड उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब आपके आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। अब बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर, अब मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका इन और नॉट इन। ठीक है, अब इन दोनों का यूज कैसे होता है? इसका यूज होता है कि मैं यहाँ से एक चीज़ लिखता हूँ कि A2 A = 2। ठीक है, अच्छा ये लिखा हमने B2। अब यहाँ लिखता हूँ आगे लिखेंगे हम इफ़ और एन, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ A in B। क्या A के अंदर, क्या B के अंदर A है?
इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, ये इसके अंदर चेक कर रहा है, ये वाला जो है, ये वाला है क्या, ये वाला बी के अंदर है, हाँ है, यानी कि सही है, नोट है। यानी कि आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है, यानी कि आपकी वैल्यूज़ को चेक करता है। एंड नोट इन क्या करेगा, नोट इन भी काम करेगा, नहीं है क्या इसके अंदर ये चीज़, इन यानी अंदर, नहीं है क्या, यानी कि नहीं है क्या, टू नॉट इन टू, नहीं है, दिस इज आर फॉल्स, क्या होगा, टू नॉट इन थ्री, दिस इज आर ट्रू। इस प्रकार से आपका मेंबरशिप फंक्शन यूज होता है। मेंबरशिप में वैल्यूज चेक करते हैं। अब आपका एक आता है इज और इज नॉट, ये आपका एड्रेस चेक करता है, ये आपका एड्रेस चेक करता है। ओके, ये आपका इस प्रकार से एड्रेस चेक करेगा, ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, एंड उसके बाद अब इनका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल करते हैं। देखो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं हम, ठीक है, आपको अपना आइडल ओपन कर लेना है, हम आइडल में कोड करेंगे, ठीक है। ओके, लेट स्टार्ट। मैं आपने सबसे पहले कौन सा देखा था प्रोग्राम्स, आपने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ए इक्वल टू प्लस टू। भैया आप बोल रहे थे कि 2 + 2 4 होता है, हाँ भैया सही बात है, 2 + 2 4 ही होता है, 2 + 2 4 ही होता है। देखो कैसे कैसे हो रहा है 2 + 2 4, देखो देखो कैसे, देखो अच्छा रन कर रहा है प्रोग्राम। ओके, रन होने देते इसको। एंड सॉफ्टवेयर, क्या प्रॉब्लम हो गया, आयरन का कनेक्शन बिगड़ गया क्या, भैया क्या हो रहा है, लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा क्या, होगा, ज़रूर होगा। अरे क्या, देखे देखते हैं क्या बता रहा है ये, इसका देखते हैं। आइडल सब प्रोसेस डिड नॉट मेक कनेक्शन, सी स्टार सब फेलूर सेक्शन द आइडल डॉक ऑनलाइन एट http डॉक पाइथन 1 लाइब्रेरी स्टिल। अरे भैया गलत हो रहा है, तो गलत हो गया, बहुत ही बड़ा गलत हो गया, एरर आ गया इसमें तो। अरे भैया ये तो एरर दे रहा, बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको, इसको आप बंद कर दो, मैं बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले तो मैं ना इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, देख याद रखना, मैं इसको अनइंस्टॉल कर लूँगा, देख लेना एक बार अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। देखो प्रॉब्लम्स आ रही कुछ कुछ, अरे भैया जी अनइंस्टॉल कर रहे हो आप इसको, कहाँ गया, वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, याद रखना, सीख तो रहे हो तुम ऑपरेटर, इसको भी देख लो एक बार अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। अरे भैया पाइथन कहाँ है, देखो देखो मेरे को पाइथन नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या पाइथन, अच्छा ये रहा पाइथन दिख गया, तो अनइंस्टॉल कर दो इसको, और चल रहा है। ओके, इसको अनइंस्टॉल करते हैं, कितना टाइम लगेगा, ओहो टाइम ले रहा है ना, ले रहा है ज़्यादा तो नहीं ले रहा, कम ही ले रहा है, लेकिन कर लेते हैं इसको अनइंस्टॉल। याद रखना अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या होता है कि तुम क्या करोगे, यहाँ जाओगे ना, आपको जो भी चीज़ अनइंस्टॉल करनी है ना, उसका आपको यहाँ पे नाम दे देना है, यानी कि सर्च कर देना है उसको अच्छे से, अच्छी तरह से। आइडल में आइडल लिखा ना, तो मैंने आइडल ले दिया। अब आइडल लिखने के बाद है ना, जहाँ तक वो अनइंस्टॉल करता है, जहाँ से कुछ बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें नॉलेज देख लेते हैं, कैसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो हमारा ये ओपन हो जाता है, मैंने यहाँ से इस पर सर्च देख रहा हूँ, मैं कहाँ पर है भाई मेरा, कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। अब देखो मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है यार, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ उसमें, थोड़ा स्लो ही चल रहा है, ठीक है। अब वो प्रोसेस हो रहा है, इसको अनइंस्टॉल होगा, मैं चेक करता हूँ क्या ये पाइथन गूगल पे मिल जाता है क्या, दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो देखो देखते हैं, है ना। ओके, पाइथन कहाँ पे मिलेगा, ये पाइथन की
ओरिजिनल वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, तो पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाते हैं हम, डाउनलोड देखते हैं कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। वहाँ पे 3.0 वाला वर्जन ना, अरे यार ये कौन सा वर्जन है, ये तो 10 चल रहा था भैया, यहाँ तो 13 आ गया। अब नया वर्जन डाउनलोड करते हैं। हाँ, नया वर्जन करेंगे ना डाउनलोड, हम 13 सीखेंगे अब, 13 में काम करेंगे, नई नई चीज़ें आ गई होगी इसमें। अरे मुझे भी आज ही पता चला है यार। अच्छा ऐसा है बात, ठीक है, देखो आ गया। और हो जाए डाउनलोड, हो जाए भाई, डाउनलोड हो जाए। इसको डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर लेंगे। ये क्या होती है, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। याद रखना, पाइथन जो बनाया ना खुद का सॉफ्टवेयर, वो भी जो प्रोग्रामिंग कोडर बना है एडल वाला, वो भी उसी के लिए यूज होता है, वो अपनी लैंग्वेज से बना है। आपको बता दूं कि जैसे आपने सुना है कि पाइथन बनाई थी गाइडो वेंड सब ने, उन्होंने बनाई थी। क्या आपके दिमाग में कभी ये विचार आया कि मैं अभी कभी वे लैंग्वेज बनाऊं? आपने कभी सोचा कि मैं सीखूंगा 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 लैंग्वेज को सीखूंगा? कभी मन में ख्याल आया, सोचा कि यार ये लैंग्वेज बनती कैसे है, इसको क्या मैं भी बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता क्या? हाँ, आप भी लैंग्वेजेस बना सकते हो। हाँ अच्छा, आप लैंग्वेज बना सकते हो, आप लैंग्वेज बना सकते हो, हाँ। क्योंकि जो लैंग्वेज बनाने वाला था उसने लैंग्वेजेस बनाए। जैसे आपको पाइथन बनानी है, अब पाइथन एक पूरी लैंग्वेज बनेगी तो नहीं, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि लैंग्वेज बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है कंपाइलर की, कंपाइलर की। अब कंपाइलर के बाद आपका आता है कि आपके लैंग्वेज को सिंटेक्स, उसमें कौन कौन से टास्क कराने हैं। आप एक छोटी सी लैंग्वेज बना सकते हो। आपको बताऊं, जैसे हम अभी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम ऑपरेटर की स्टडी कर रहे हैं, तो आप ऑपरेटर का ओनली फॉर ऑपरेटर की एक लैंग्वेज बना सकते हो। जैसे आप उसको अपना नाम भी दे सकते हो, लेकिन आपको उसकी नीड होगी कंपाइलर की। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मशीन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, मशीन यानी कि एआई मशीन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लैंग्वेज बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाते 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 जहाँ तक हो सके वहाँ तक लैंग्वेज सीखेंगे। कभी दिमाग में आया ही नहीं है कि लैंग्वेजेस बनती कैसे है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बनती है, एचटीएमएल कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी है। आपको पता तो है कि बनाई किसने थी, लेकिन आपको पता नहीं है कि बनती कैसे है, क्या इसे वो लोग ही बना पाए हैं क्या, इसको हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हाँ, असल में आप भी बना सकते हो, लेकिन आपको कंपाइलर की ज़रूरत होती है। यानी कि कंपाइलर की उसको सिंटेक्स को रीड करता है, और जो टोकन्स होते हैं उनको अपनी तरफ से लेता है, उनको देखता है, चेक करता है। तो उसी तरह से आपको चीज़ बना सकते हो। बेसिकली आप भी एक लैंग्वेज बना सकते हो, लेकिन अगर आपको पाइथन में कोई लैंग्वेज बनानी है, पाइथन में लैंग्वेज तो बनेगी नहीं, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरी कंप्लीट। इसके अंदर आपने देखा होगा जेंगो, आपने अगर नाम सुना हो, नमपाई, पांडास वगैरह कुछ नाम सुना हो, तो ये इसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होती हैं। तो आप इस प्रकार से एक एक चीज़ बना सकते हो। जैसे अभी आपको पता हो इंस्टाग्राम है, पाइथन के पास इंस्टाग्राम की एक अलग से क्या है, लाइब्रेरीज है। यानी कि जब भी पाइथन इंस्टाग्राम जब भी कोई कोड अपना अपडेट्स लाता है, जो भी कोई चीज़ करता है, तो पाइथन से उन्होंने अपना एक लाइब्रेरी बना रखा है। यानी कि वो एक अपना ही खुद का सिस्टम यूज करते हैं, पूरा का पूरा चीज़ यूज करते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने अपना एक कंपाइलर बना रखा है कि ऐसी चीज़ जैसे यूज करनी है। ठीक है, ओके। अब इसको हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल कर लेते हैं फाइल को। ठीक है, ये इंस्टॉल करो, कितना टाइम लगेगा? और वीडियो लंबा हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है। अरे वेट करो, बेसिक की चीज़ है, सीखना ज़रूरी है, याद रखना हमेशा कि ओके। तो अब देखते हैं कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। अरे प्रॉब्लम आ गई थी यार, वो क्या थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्लो चलता है ना मेरा लैपटॉप से, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं तरीके से कर रहा था यार। कोई बात नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, मैं तुमको अच्छी तरह से बताऊंगा ऑपरेटर वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते जल्दी 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 से, नहीं आराम से करेंगे यार, कहीं बच के थोड़ी ना जा रहे हैं ना, तो हम आराम से पढ़ेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। ठीक है, तो हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद आपने देख लिया, अच्छा क्या आता है? अरे भैया आपने तो 4 प्रिंट करा दिया, कैसे? आपने 4 प्रिंट करा दिया। अरे आपने पढ़ा था ना कि 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया था इसमें?
आपने एडिशन का यूज किया था, इसे हम एडिशन का ऑपरेटर बोलते हैं। अच्छा, आपने ये इक्वल क्यों लगाया? ये सिंपल असाइनमेंट पढ़ा था कि राइट की वैल्यू को लेफ्ट में डाल देता है। अरे एक यूज किया, ये हमारा वेरिएबल है, यानी कि इसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। दिस इज आवर कंटेनर, यानी कि इन दोनों को मिलाकर जब इसमें जाए तो उस वेरिएबल का नाम दे दो यानी कि कंटेनर। अब कौन सा यूज कर रहे हैं? इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका हो रहा है। अब मैंने ये वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अब मेरे को इसको दिखाना है किसी चीज़ को, तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। हमने इससे पहले वीडियो में प्रिंट का देखा था, प्रिंट कैसे काम करता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये 2 हो गया। अच्छा, यानी कि 2+2 हो रहा है। भैया आप यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स क्यों ले रहे हो? एक ऑपरेंड्स पे ले लो ना। हाँ मैं ले लेता हूँ ना। अच्छा हो तो होगा, लेकिन देखते हैं हो रहा है भैया, ऐसा भी हो रहा है क्या? हाँ इसमें चल रहा है। मैंने बोला था आप कितने भी ऑपरेंड्स ले सकते हो। दिस इज आर ऑपरेंड्स, दिस इज आर ऑपरेंड्स, एंड इनके बीच में जो लग रहा है ऑपरेटर ऑपरेटर, एंड ये पूरा का पूरा बन रहा है एक्सप्रेशंस, एंड ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस कहाँ जा रहा है? उठकर राइट टू लेफ्ट। किसकी हेल्प से जा रहा है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। किस में जा रहा है? वेरिएबल्स में जा रहा है। दिस इज आर कंटेनर इन बॉक्स। उसके बाद ये क्या कर रहा है? इसको यहाँ से प्रिंट यानी कि आउटपुट शो करा रहा है। ये आपका एडिशन का हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे देखते हैं हम, b इक्वल 2 - 2 क्या प्रिंट होता है? बताओ क्या प्रिंट होगा? 0। किस इसको लगता है 0 प्रिंट होगा? कमेंट में बताओ मेरे को, किस किस को लगता है 0 प्रिंट होगा? हाँ जिसने भी कमेंट किया है 0 0 प्रिंट हुआ। अच्छा 0 प्रिंट हुआ, मैं इसमें प्लस कर दूँ। बताओ क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? बताओ 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 क्या प्रिंट होगा? भैया जी 2 प्रिंट होगा। क्यों हुआ? 2 - 2। भैया 2 - 2 0 होता है, और 0+2 ही तो होगा ना। दैट इज राइट। अच्छा देखिए यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, क्या होगा? 2 - 2 कैसे हुआ? देखो फर्स्ट में क्या हुआ, ये दोनों 0 हो गया। 0 - 2 कितना हुआ अपना? -2। इस प्रकार से प्रिंट हो गया। ये माइनस का यूज करता है। एंड उसके बाद अब आपका आता है सी। अच्छा सी देखो, 2 एस्टिक 2 3 क्या होगा? क्या प्रिंट होगा? गाइस करो। जैसे 2 3 जा 6। सही बोला मैं? अच्छा 2 3 जा 6 हो रहा है, ये भी सही है। यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी देख लिया। अच्छा फिर मैं वेरिएबल लिखता हूँ। अब क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन में देखना, मैंने एक चीज़ बताई थी तुमको। नेक्स्ट अभी इसको कर लेते हैं डिवीजन में, और क्या रहा है, ठीक है। डी इक्वल 2/2 क्या प्रिंट होगा? प्रिंट क्या होगा? डी कौन कौन? 1। हाँ बेसिकली 1 प्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रिंट करा रहे हैं, भागफल देख रहे हैं। आ गया 1.0, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 लिखता हूँ क्या आएगा? अरे भैया आपने एक बार पहले बताया था उसमें कि डिवीजन बाय 0 नहीं होता, यानी कि क्या एरर दे रहा है कि ये गलत है। आप किसी भी जो आपका वैल्यूज है उससे आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या ये वाला सही चलेगा? ये देखो, क्या भैया आप बोल रहे हो तो बात तो सही थी, क्या यह भी सही है? अच्छा देखो देखो, क्या सही है? क्या उनको कर सकते हैं? हाँ बेसिकली कर सकते हैं, करो, लेकिन आप 0 का भाग कोई दूसरी वैल्यू में नहीं दे सकते हैं। यानी कि आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ में नहीं दे सकते। आप 0 से कभी भी डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं। ये आपका डिवाइडेशन ऑपरेटर हो गया। अब एक आपका आता है लास्ट, आपका फिर आता है ई में मैं डालता हूँ भैया, आप करो। 4 ऑपरेटर पढ़ लिया आपने। अब 3 ऑपरेटर कौन कौन से हैं? देखो आप बोल रहे हो कि 2 5 मोडुलो 2 प्रिंट क्या आएगा? क्या प्रिंट होगा? अच्छा आपने प्रिंट करा दिया। 1 क्यों आया? ये 1 क्यों आया? 2 आना चाहिए था ना उसको। क्यों भैया? यहाँ पे मॉड्यूलर लग रहा है। मॉड्यूलर क्यों लगा रखा हमने?
मॉड्यूलो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमको रिमाइंडर चाहिए। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, देखना है, मैं यहाँ पे हेज क्यों यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज आर कमेंट्स। आप नोट्स लिखते हो तो आप उसमें कोई वैल्यूज़ को हाईलाइट करते हो तो आप उसी प्रकार से करते हो, पेंसिल से यूज़ करते हो तो उसी प्रकार से पेंसिल का यूज़ देख लो, ठीक है। यहाँ से डिवीजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ आपका क्वेश्चन, यहाँ से आपका रिमाइंडर निकला है, ठीक है, यहाँ से आपका रिमाइंडर निकल रहा है, यहाँ से आपका रिमाइंडर निकल रहा है, यानी कि इसे मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। इसका यूज़ कर रहे हैं हम रिमाइंडर निकालने के लिए। अच्छा, आप इसका रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ कर रहे हो, ओके, लेट्स टू स्टार्ट प्रिंट, ओके, बाद में यूज़ करते हैं या जी। अब नेक्स्ट आपका आता है, आपके हो गए 5 हो गए ई, अब मैं इसको एम दे देता हूँ, ठीक है। अब आपका एक आता है आपका ये, अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो, आप डबल डबल क्यों लगा रहे हो, 2 बार डिवाइड नहीं करना उसको। अरे भाई कमाल देखो पाइथन का कमाल यही है, पाइथन का कमाल यही है कि वो क्या कर रहा है, पॉइंट में वैल्यू नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा, ये इंटीजर डिवीजन है, इसे बोलेंगे इंटीजर डिवीजन। ये हमारा क्या है, इंटीजर डिवीजन है, ओके। आपको डबल स्लैश यूज़ करना है, दिस इज आर बैक फॉरवर्ड और फॉरवर्ड स्लैश, ओके। एंड आफ्टर एक आपका आता है बेसिकली बहुत ही मज़ेदार और ख़तरनाक, जिसका आप यूज अच्छी तरह से कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, किससे बोल सकते हो भैया ये चीज़ करनी है, चीज़ करनी है, तो आप आराम से कर सकते हो। कैसे है तो देखो, कैसे करेंगे हम इस पर, के इक्वल और मीन्स के क्या दिया, अरे भैया आपने के क्या दिया, अरे नेम है ना, किसका वेरिएबल है, ये आपने सिंपल असाइनमेंट क्यों लगाया, इसके आगे क्यों लगाया भाई साहब, ये है ना आपका सिंपल असाइनमेंट है, यानी कि वैल्यू को असाइन कर रहा है, यानी कि राइट की वैल्यू को लेफ्ट में डालेंगे, यानी कि जो भी ये करके देगा, जो भी ये चीज़ होगा, इसका रिजल्ट यानी कि इसका रिजल्ट परिणाम आएगा, वो मेरे को के वैल्यू में चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है, अब कौन से पते पे जाना चाहिए, के वाले पे जाना चाहिए। अच्छा, के वाले में जाना चाहिए, ओके। मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, दिस इज प्रिंट क्या करता है। अब एक बार देख लो आपकी, अगर इसको डेफिनेशन देखे, अगर इसकी सिंपल सा कि 2 × 2 × 2 क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6 हो गया, यानी कि 6 वैल्यू देगा। कैसे, अब देखो 2 × 2 = 4 यानी कि ए रेस टू पावर निकाल रहा है, किसी भी वैल्यू की पावर निकाल रहा है। देखो क्या निकाला इसने, 8, 2 × 2 = 4, ठीक है, यानी कि इसने 8 निकाला, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या करता है, पावर्स निकालता है। ये आपके कौन से ऑपरेटर हो गए, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, ठीक है। एंड आफ्टर उसके बाद आपके आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। आप रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं, ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं। फर्स्ट में आपने रिलेशनल ऑपरेटर में देखा होगा, एक ये वाला साइन देखा था, आपने ये वाला भी देखा था, आपने ये भी देखा था, आपने ये भी देखा था, भैया मैंने एक फिर देखा था, ये भी देखा था। अच्छा, ये भी देखा था तुमने लेसन में, और ये भी देखा था क्या, हाँ ये भी देखा था, ये भी देखा था, अच्छा ये भी देखा था। कैसे, देखो आपने सब देख तो लिया, आपको मैंने उस लेक्चर में अब बताया भी था थ्योरेटिकल कि कैसे इस काम कर रही है। अब इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि सच में वाक्य में पाइथन में ऐसा होता है, इसका मतलब ऐसा होता है, हाँ भाई ऐसा होता है। देखो कैसे होता है, देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट, ओके। भैया आप इसमें ना ये यूज कर लो यार, हाँ मैं इसमें यूज कर लेता हूँ ना, एक्सप्रेशन, हाँ कर लो भैया आप यूज कर लो, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 2 और 3, क्या क्या प्रिंट होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अगर याद हो तो, किसी को लेक्चर थ्योरी में पढ़ा दो तो कमेंट करो, मेरे को कमेंट करो, कमेंट करो, अरे भाई जल्दी कमेंट करो ना, मेरे को भी तो पता चले आपने, आपकी याददाश्त कितनी तेज़ है, आप कितना याद रख सकते हो चीज़ों को, कैसे आपका फोकस था मेरे लेक्चर पे, क्या आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, नहीं, हम आराम से देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, हम स्टडी करने के रूल से आए, हमको कन्फ्यूज नहीं होना कोई भी चीज़ को, हम अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे, ठीक है। आप कंसेप्ट को क्लियर करो अच्छी तरह से, क्या प्रिंट होगा। आप आउटपुट देखने से पहले हम देख लेते हैं क्या काम हो रहा है। ये ग्रेटर देन क्या काम करता था,
ग्रेटर देन, अरे भैया ग्रेटर देन है कि बड़ा, बड़ा का यानी कि आरोही क्रम लगा रहा का, आरोही नहीं आरोही क्रम। अच्छा आरोही क्रम नहीं लगा रखा, आरोही लगा रखा आपने कि आरोही यानी कि बड़ा। क्या दो बड़ा है तीन से? भाई साहब इसमें फॉल्स होगा। भैया कैसे पता चलेगा तुमको? क्योंकि इन दोनों का जो वैल्यू आएगा ना ए में चला जाएगा तो ए प्रिंट कर देगा फॉल्स। अरे भैया आप सही बोल रहे थे, फॉल्स ही प्रिंट हुआ कैसे? भाई जब ये चीज़ गलत है ना। क्या चीज़ गलत है? ये चीज़ गलत है। अच्छा तो फिर दूसरा देखो देखें। अच्छा ये गलत है तो क्या फिर ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही है क्या मेरे को बताओ तुम। जब वो गलत है तो क्या सही है? ये सही है। हाँ ये सही है क्या? दो छोटा है क्या तीन से? हाँ भाई साहब। भैया ये तो आपने देख लिया, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया था, तो आप इसको भी पहचान गए हो। ये इसका भी क्या आएगा? इसका अगर फॉल्स आया तो इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। देखो कैसे, ये ट्रू आ गया। फर्स्ट वाला क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दूसरा वाला क्या आएगा? ट्रू आएगा। हाँ भैया आप सही बता रहे थे कि यही आएगा इसमें। हाँ तो मैंने भी तो वही बोला ना, मैंने इससे पहले बताया था, मैं इसमें पहले बता चुका हूँ। ठीक है आपके दो ऑपरेटर्स हो गए। अब कौन सा यूज़ करते हैं? ई इक्वल। ठीक है अब आपने लिखा टू। भैया ये ऑपरेटर क्या है? अरे हाँ एक देखा था हमने पहले, इससे भी पहले। अच्छा आपने इससे पहले देखा था। क्या यूज होगा? बताओ 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 बताओ। नहीं कमेंट में बता दो आप मेरे को, मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है क्या यूज होगा? ई टू थ्री क्या होगा? वेरिएबल इसमें जा रहा है। हाँ ठीक है जा रहा है। प्रिंट कर दो। मेरे को लगता है फॉल्स प्रिंट होगा, लगता नहीं है, होगा फॉल्स ही होगा। क्यों? देखो ना भाई, ये इससे बड़ा तो है नहीं। जब ये वाला हो गया इसमें ए ऐड कर दिया। अच्छा ये से हुआ। अगर मैं यहाँ पे टू कर दूँ, बताओ, टू कर दूँ मैं, ट्रू क्यों ट्रू हुआ? अगर ये वाला साइन सही गलत हुआ, ये तो सही है ना, यानी कि ये तो सही है ना, तो आपका ट्रू प्रिंट करेगा। एंड उसके बाद आफ्टर यूज करते हैं हम एम इक्वल टू, ये भी उसी प्रकार से यूज होगा। अगर ये सही नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, दोनों बराबर तो है ना, तो बराबर प्रिंट करेगा। देखो बराबर प्रिंट करेगा एम। हाँ भैया उसने ट्रू ट्रू प्रिंट कर दिया। ठीक है अब हमारे दो होगा। अब इसके बाद आपका आता है कौन सा, पता हो किसी को? एल के अंदर मैं डालता हूँ टू इक्वल टू। अब देखो पता हो किसी को? कमेंट करो कमेंट करो। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल में। ठीक है दो और दो बराबर है आए, लेकिन यहाँ पे लगा दिया आपने भैया, आपने ये लगा दिया यार। क्यों लगाऊंगा मैं? क्यों लगाऊंगा? मुझे नहीं चाहिए कि दोनों गलत हो। जैसे ये चेक करता है कि क्या दो दो के बराबर नहीं है। हाँ लेकिन ये तो सही है, ये तो यहाँ तो दो और दो सही है, तो क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। क्या होगा? फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है अगर यहाँ से मैं थ्री कर देता हूँ, देखो अगर मैं थ्री कर देता हूँ तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? ये यहाँ पे आपको प्रिंट करके देगा ट्रू, यानी कि दो तीन के बराबर नहीं है। दो और तीन तो अलग है ना, वो तो तीन वैल्यू ना, एक 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 यानी कि तीन हो गया, वन वन यानी कि टू हो गया, और तीन और टू में तो डिफरेंट है ना, दिस इज आर ट्रू। ओके एंड इसके बाद आपका आता है टू इक्वल इक्वल टू। भैया आप इतना इक्वल क्यों क्यों लगा रहे हो? अरे भाई मैं, आपने यहाँ पर असाइनमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे डबल डबल क्यों किया? ये तो फिर इसकी वैल्यू को इसमें डाल देगा, इसकी वैल्यू को इसमें डाल देगा, इसकी वैल्यू को इसमें डाल देगा। नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। दिस इज आर कंपेरिजन ऑपरेटर्स, दिस इज आर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, क्यों कंपेयर वैल्यूज कर रहे हैं ना। हाँ कंपेयर ट्रू फॉल्स यानी कि कंपेयर करना है कि सही है गलत है। हाँ गलत है ऐसे कर रहे हैं हम। ओके लेट्स स्टार्ट। टू प्लस टू कितना हुआ? अरे टू टू क्या प्रिंट होगा? ट्रू। यहाँ पे आपको ट्रू प्रिंट होगा, दिस इज आर ट्रू प्रिंट होगा। ओके तो आपके पास एक ट्रू प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे थ्री कर देता हूँ, भैया आपने यहाँ पे टू और थ्री कर दिया, आप देखो क्या डिफरेंट होता है। वहाँ पर नोट का लग रहा था, यानी कि नोट इक्वल लग रहा था, यहाँ पर इक्वल इक्वल टू लग रहा था।
कि ये फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड वाला गलत है। दिस इज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट करा, क्या प्रिंट करा, आपको देख सकते हो। आपको एक क्वेश्चंस करने हैं, किसका गाइस करके आपको देखना है किसका प्रिंट कैसे हो रहा है। आपको आउटपुट नहीं करना है, पहले आपको इनको चेक करना है कि इनका आ क्यों रहा है। फिर उसके बाद मैच करना है आपको आउटपुट से कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो किया था वो सही है क्या। फिर उसके बाद वापस आपको दोबारा चेक करना है चीज़ें। आपको ये सिंटेक्स और रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ही ज़रूरी है। आपको पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप आगे जब भी नेक्स्ट कोई चीज़ यूज़ करोगे ना, आपको ऑपरेटर्स इतने यूज करने हैं कि आप सोच नहीं सकते। कब होगा, जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। यानी कि जब जब आप चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, जहाँ तक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप कोई भी चीज़ ले लो, जहाँ तक आपके पास उसका प्रैक्टिस नहीं आएगा। एक बार सीखने पर कुछ किसी को समझ में नहीं आता, एक बार करने पर किसी को समझ में नहीं आता। जब आप वही चीज़ बार बार करोगे तो आप उस चीज़ में क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट्स। ठीक है, अगर आप वही चीज़ बार बार करोगे तो उसमें आप क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट्स। तो आपको वही चीज़ बार बार करनी है। आपके पास टाइम हो तो आप वो चीज़ करो, टाइम नहीं है तो कुछ भी करो, लेकिन आप एक डेली एक दिन करो। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ऑपरेटर्स करने हैं। ऑपरेटर्स बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही नीड है इसकी पाइथन के अंदर, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, ये आपके ऑपरेटर हो गए। आप जब भी कोई वैल्यूज़ बिना सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के आप कोई काम कर नहीं सकते, पाइथन के अंदर कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको डिक्लेयर करने के लिए, वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए सिंपल असाइनमेंट की ज़रूरत होगी, यानी आपको उसकी नीड होगी, तो आपको चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा लेसन ऑपरेटर ख़त्म होते हैं। एंड उसके बाद अब आपको आता है मेंबरशिप। ठीक है, तो मेंबरशिप बाद में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा होगा या आपको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, तो आप क्या करोगे, उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से देख लोगे। वैसे तो आप देखोगे, आप देखने यही आए हो। अगर आप बेसिक से मेरी फर्स्ट वाले लेक्चर से देखकर सेकंड वाला लेक्चर देखा होगा, अगर आप थर्ड भी देख रहे होंगे तो आपको आराम से पाइथन समझ में आ रही है। जब पाइथन आपको वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगी कि आप बैठे बैठे देख रहे हो, आप बैठे बैठे देख रहे हो, आपके पास नोट नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है एंड नोट्स बुक्स नहीं है, आपका पेन नहीं है। आप जब भी कोई वीडियो लेक्चर बैठो ना, लेकिन आपको कोड लैपटॉप नहीं लेना, आपको मेरे साथ कोड्स को रन नहीं करना। याद रखना हमेशा, जब भी आप किसी का भी लेक्चर देखो, मेरा भी लेक्चर देखो, किसी का भी लेक्चर देखो, आपको कभी भी साथ में लेक्चर को, जो भी उसमें जो प्रैक्टिकल हो रहा है ना, वो चीज़ आपको साथ में नहीं करनी है। आपको फर्स्ट में क्या करना है, आपको नोटबुक लेनी है, आपको उसके अंदर जो मैं थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो चीज़ कराता हूँ, वो चीज़ आपको उसमें करनी है। बाद में जब आप पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको अपना लैपटॉप, आपका सिस्टम लेके बैठना है, उसके ऊपर आपको कोड करना है, तब चीज़ें आपको क्लियर होगी। जहाँ तक आप नोट्स और बुक्स में नहीं लिखोगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यानी कि आपको बैठे हो, जैसे आप मेरे को सुन रहे हो, सुनने से काम नहीं होगा, चीज़ों को देखने से, समझने से काम होगा। तो इसी प्रकार से आपको चीज़ें करनी है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।